छत्रपति संभाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। दोस्तों, कहते हैं फिल्में इतिहास का आईना होती है और वो आईना, उस आईने को देखने के बाद कई बार दिल और दिमाग में कई सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों छावा की धूम है। छावा फिल्म ने ऐसा जलवा बिखेरा है कि लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स वायरल कर रहा है कि छत्रपति के वंशज ये हैं और औरंगजेब के वंशज ये हैं। तो कोई ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बच्चे आपको रोते दिखेंगे और ऐसे हाथ करके कुछ बोल भी रहे हैं। कुछ मिनट के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। लेकिन वो भाषा आपको समझ नहीं आएगी कि ये आखिर बोल क्या रहे हैं। जरा वीडियो आप सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि ये लोग बोल क्या रहे हैं और फिर इस बात पे भी आते हैं कि वो डायलॉग जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लाखों हाथी घोड़े तोपे और तलवारें सब तुम्हारी है, लेकिन जंजीरों में जकड़ा राजा अब भी तुम पर भारी है। राजा शिव छत्रपति संभाजी महाराज की जय। ये जो लड़के बोल रहे हैं, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो आप ऐसे हाथ करके इनको गाते देख रहे हैं, दरअसल ये महाराष्ट्र का गारद है। इसको अगर एक शब्द में नाम दिया जाए तो इसको गारद बोलते हैं। और ये जो बोल रहे हैं वो कुछ ऐसा है, आस्ते कदम महाराज गणपति गज अश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यालकार मंडित शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत्र श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हो सकता है आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, तो इसका हिंदी मतलब आपको बताते हैं। गज अश्वपति, जिसका मतलब है जिनके अपने हाथी और घुड़सवार हैं, ऐसे महाराज। भूपति प्रजापति, यानी इस भूमि और प्रजा का पालन करता। सुवर्ण रत्न श्रीपति, यानी जिसके पास सोने के साथ साथ हीरे जवाहरात मणिक और मोती सब कुछ हो। अष्टावधान जागृत, यानी कि जो राज्य की आठों दिशाओं की ओर हमेशा देखते रहते हो। अष्ट प्रधान वेष्टित, यानी कि जिनके पास हर विज्ञान में माहिर 8 ऐसे प्रधान हो। न्याय अलंकार मंडित, सख्त और निष्पक्ष रहकर हमेशा सही न्याय करने वाले। शस्त्र अस्त्र पारंगत, शस्त्र और अस्त्र दोनों विद्या में जो पारंगत हो। राजनीति धुरंधर का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, यानी जिनके बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया सुनती हो। क्षत्रिय कुलावंत, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर अपने शौर्य से अपनी महानता साबित करने वाले महाराज। सिंहासनाधीश्वर, यानी सिंहासन के अधीश्वर। और महाराजाधिराज तो उपाधि है, आप समझ गए होंगे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग एक पोस्ट भी वायरल कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं। एक तरफ सनातनी इस बात को लेकर एकजुट है कि औरंगजेब ने कैसे शिवाजी महाराज के बेटे पर अत्याचार किए। कहीं कहीं सिनेमा घरों में तोड़फोड़ हो जा रही है। दिल्ली में अकबर रोड के नाम पे कालिख पोती गई पोस्टर पे। तो कई सोशल मीडिया पे कुछ लोग इतिहास को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश क्या है, जरा वो भी देखिए। जरा ये ट्वीट देखिए। जो ट्विटर अकाउंट है उसका नाम है वॉइस ऑफ क्षत्रिय, लेकिन लिखा क्या है जरा ये समझिए। छावा नामक एक आरएसएस द्वारा समर्थित ब्राह्मणवादी फिल्म आई जिसमें संभाजी बनाम औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुस्लिम जहर और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा इनके फैक्ट देखिए आप। ये लिखते हैं इतिहासकार एम अथर अली की किताब मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब के मुताबिक उसके पेज नंबर 35 में ये कहते हैं उसके हवाले से कि औरंगजेब के यहाँ सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा ही थे। मनसबदार इतिहास में एक प्रथा थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं शिवाजी के नाना जी
लघु जी जाधव राव भी मुगल मनसबदार थे और शिवाजी के दादाजी भी अहमदनगर सल्तनत के सेनापति थे। तीसरा पॉइंट है इनका, शिवाजी भी पहले औरंगजेब के मनसबदार ही थे। जब औरंगजेब ने उनकी बेरार की जागीरी जब्त की तब जाकर उनका मुगलों से विद्रोह शुरू हुआ। इतिहासकार जादूनाथ सरकार के मुताबिक राजकुमार संभाजी ने मुगल सेनापति दिलेर खान के नेतृत्व में अपने पिता शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इसके बाद जो आखिरी शब्द है, जो आखिरी पॉइंट है, वो और गौर से समझिए। ये लिखते हैं कि पेशवा शब्द जिसे मराठी ब्राह्मण बड़े गर्व से अपने उपनाम के रूप में लगाते हैं, असल में वो फारसी शब्द है। इसी तरह सरदेसाई, देशमुख, कुलकर्णी जैसे उपनाम भी मुगलों और डेक्कन सुल्तानों की देन है। इसके साथ ये कुछ स्क्रीनशॉट भी डालते हैं। अब ऐसे इतिहास के पन्नों को कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कुछ इतिहास शासकों के दबाव में ऐसे लिखे गए कि सच्चाई छिपा ली गई। अब ऐसे ट्वीट करने वाले जो लोग हैं, क्या ये बात बता पाएंगे कि क्या स्कूलों में बच्चों को इस मूवी आने के पहले जो छावा फिल्म आई, इस फिल्म के आने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का किरदार पढ़ाया गया, औरंगजेब की यातनाएं बताई गई? छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। शायद इतिहास के पन्नों में आपको यही बात लिखी मिली हो कि जितने मुगल शासक हैं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, जो भी हो, सबकी महानता तो दिखा दी गई, लेकिन सनातन सभ्यता पे अत्याचार और संस्कृति बदलने के हिंदुस्तान में कैसे कोशिश की गई, अगर उसके पन्ने सामने आ रहे हैं तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए।